नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न के विषय में, जिसमें हम चार्ट पैटर्न के बेसिक एनालिसिस को समझेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न की खोज के कुछ समय बाद मुनेहिसा होमा ने कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न की खोज की। कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न और अन्य सामान्य कैंडल के समूह से मिलकर बनते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न की तरह इसमें कोई सीमित कैंडल्स नहीं होती हैं। यह कई कैंडल के समूह से एक पैटर्न बनता है, जिसे सामान्य रूप से आप ऊपर जाने वाला कैंडल का समूह यानी कि अप ट्रेंड और नीचे जाने वाला कैंडल का समूह यानी कि डाउन ट्रेंड के नाम से जानते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में ना तो कैंडल की कोई सीमा होती है और ना ही समय की। मतलब कि कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न 1 महीने में बन सकता है, 6 महीने में बन सकता है या कई वर्षों में भी एक पैटर्न तैयार हो सकता है। चार्ट के पैटर्न से ट्रेडर को शेयर का भाव किस दिशा में आगे जाने वाला है, इसका निर्देश मिलता है। यह चार्ट पैटर्न पूरा होने के बाद भाव बढ़ता है या फिर घटता है। टेक्निकल एनालिसिस में 2 प्रकार के चार्ट पैटर्न होते हैं। पहला, रिवर्सल का संकेत देने वाला चार्ट पैटर्न और दूसरा, कंटिन्यूएशन का संकेत देने वाला चार्ट पैटर्न। रिवर्सल का संकेत देने वाला पैटर्न जब तैयार होता है, तब बाजार में तेजी या मंदी के ट्रेंड के बाद रिवर्सल होने का संकेत मिलता है। जैसा कि अगर बाजार में तेजी का ट्रेंड चल रहा है और बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न बने तो मंदी का संकेत मिलता है, और अगर मंदी का ट्रेंड चल रहा है और बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न बने तो तेजी का संकेत मिलता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के संकेत मिलने के बाद दूसरे टेक्निकल्स को भी साथ में रखकर देखना चाहिए, जैसे कि वॉल्यूम, MACD, RSI, जो कि चार्ट पैटर्न के साथ रिवर्सल का संकेत देते हैं, जिससे कि तुरंत निर्णय लेने में ज्यादा सहायक और कारगर साबित होता है। ज्यादातर चार्ट पैटर्न में जो परिणाम भूतकाल में नजर आया था, उसका ही रिप्ले होता है। अब हम कुछ रिवर्सल चार्ट पैटर्न के नाम जान लेते हैं। हेड एंड शोल्डर, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, डबल बॉटम, डबल टॉप और राउंड बॉटम। अब हम देखते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को। कंटिन्यूएशन कैंडल स्टिक पैटर्न की ही तरह कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होते हैं, जो कि ट्रेंड को कंटिन्यू रहने का संकेत देते हैं। जैसे कि अगर तेजी का ट्रेंड चल रहा है और बुलिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बने तो तेजी के बने रहने का संकेत मिलता है, और अगर मंदी का ट्रेंड चल रहा है और बेयरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बने तो मंदी के बने रहने का संकेत मिलता है। अब हम कुछ कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के नाम जान लेते हैं। ट्रायंगल मतलब कि त्रिकोण, समकोण ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, फ्लैग, रेक्टेंगल, प्राइस चैनल और कप एंड हैंडल। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न की मदद से अधिकतर वो निवेशक ट्रेड करते हैं जो लंबी अवधि के लिए बाजार में रुकते हैं, जिनका नजरिया मार्केट के प्रति कुछ वर्षों तक रुकने का होता है। मतलब कि चार्ट पैटर्न का उपयोग लंबे समय की अवधि में निवेश करने के लिए किया जाता है। चार्ट पैटर्न के विषय में कुछ बड़े निवेशकों ने कहा है कि जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ सीख लिया है और अब टाइम टू एक्शन है, तो कृपया थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर ट्रेडिंग में उतारिए, क्योंकि आपकी आतुरता से ज्यादा कीमती आपके द्वारा निवेश की गई पूंजी है। तो दोस्तों, यह थी चार्ट पैटर्न के विषय में कुछ बेसिक जानकारी। उम्मीद है इस वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से जुड़ा